हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और एमपी में अभी एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए आपका एमपी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है डियर। ये सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टेट में एग्जाम होते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, साथ में इग्नू के लिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेट एंड इग्नू इग्नू के लिए भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी एग्जाम उनका जनवरी दिसंबर तक हो जाने हैं इग्नू का। तो इग्नू के लिए जो सोच रहे हैं या फिर सोचे हैं तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा लेट नहीं कीजिए। और 2025 के लिए चाहे चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, अभी बीएचयू का भी एक कमेंट आया था बीएचयू के लिए कि आपको हमको बीएचयू से करना है मैम। तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है डियर, क्योंकि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं चाहे आप कोई भी स्टेट से। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, इंडिया के कोई भी कोने से आप हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे बेहतर चैनल आपको ये है वेद नर्सिंग क्लासेस, जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एनएचएम की सीएचओ की ये सारे प्रोवाइड करवाती हैं पैडेबल क्लास में। पैडेबल क्लास यदि आप ज्वाइन करते हैं डियर तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो क्लासेस के लिए डियर आपको नंबर दिया रहता है, उस नंबर पे ज्यादा इंक्वायरी करना है, आपको पूछना है कि फी क्या रहने वाले हैं, क्लासेस कैसी होंगी, कहाँ होंगी, ये सारी चीजों का डिटेल आपको उस नंबर पे दिया जाएगा जो नंबर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ भी मेंशन में कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए डियर। नंबर जो आपका दिया गया है मैं यहाँ पे दे रही हूँ, 8929987853। ठीक है डियर। ये क्या होता है ना, जब हमारे फॉर्म आ जाते हैं तब बच्चे बका जाते हैं। देखिए नंबर है 8929987853। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक जो आपका बीएचयू से कमेंट आया था कि मैम हमें भी बीएचयू के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की क्लास लेनी है, ये इन्होंने लिखा था आकांक्षा सी। तो डियर आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर लीजिएगा, आप उस पर बताया जाएगा आपको डिटेल में। और जैसे कर्नाटका हो गया, हैदराबाद साइड हो गया डियर आपका, तो आपको सभी स्टेट के लिए मैं बोलना चाहूंगी बार बार, आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, अब जहां से भी है क्लास लीजिए। क्लास में आपको सब चीज बताए जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज लेकर आते हैं, वो भी थोड़ा सा एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इतना टाइम नहीं रहता डियर, क्योंकि क्लासेस में ज्यादा टाइम देना होता है, सारा पीडीएफ अरेंज करना होता है, क्वेश्चन अरेंज करने होते हैं, सारे मटेरियल रेडी करना होता है, तब हम क्लास ले पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास टाइम उतना नहीं होता, जिसके कारण हम यूट्यूब में कंटिन्यू तो हैं बट ज्यादा क्वेश्चन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो क्लास नहीं ले पा रहे, वो आप चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, रेगुलर वीडियो मिलेंगी आपको। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं डियर, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके आपको वीडियो मिलेगा, आपको उसको क्लिक करना है, आपको व्यू देखना है, वॉच करना है, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है डियर, सारे क्वेश्चन को आपको देखना है। और साथ में डियर आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टेट में चले जाएं और सबको ये पता चल जाए कि वेद नर्सिंग क्लासेस में पोस्ट बेसिक का क्लासेस ली जाती हैं। अभी तक आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं डियर, बहुत कम शेयर दिखता है, सब्सक्राइबर लोग ज्यादातर नहीं करते हैं, नॉन सब्सक्राइबर इसमें दिखता है। जो सब्सक्राइब चैनल को किए नहीं, मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपना सारा डाटा चैनल का, तो आप लोग देखिएगा। तो प्लीज डियर आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोग एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और आप लोग एनएचएम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सीएचओ के लिए करना चाह रहे हैं, तो मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्लासेस में बहुत ही सारा अच्छा से अच्छा मटेरियल दिया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और बिल्कुल डियर न्यूनतम चार्ज रखा गया, बहुत ही ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक बीच में मीडियम में चार्जेस है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। जो ये छोटे बच्चों को भी हम ट्यूशन देते हैं ना डियर, यदि छोटे बच्चे की मैं बात करूं, जो अपर केजी लोअर केजी में होते हैं, उनका भी 1000 to 1500 चार्ज रहता है पर मंथ। ठीक है। तो सोच सकते हैं आपका उनसे भी कम चार्जेस है हमारा, जो कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, यदि आपको 2-2.5 लाख से बचना है तो। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और इग्नू के लिए फिर से रिपीट करूंगी कि इग्नू के लिए जो भी सोचे डियर क्लासेस ले लीजिए, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि 1 महीना आपके पास टाइम है। आज तो 15 हो ही गया, टाइम भी हो गया, अब आपका अक्टूबर भी चले जाएंगे, नवंबर में आपका फॉर्म आ जाएंगे, दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। पिछले बार भी जनवरी फर्स्ट वीक में आई थिंक एग्जाम हो चुका था। तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम के लास्ट में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता डियर। जब आपके फॉर्म निकल गए हैं तो लास्ट में घबरा जाते हैं। जैसे अभी एमपी की मैं बात करूं, यदि यही बच्चे भी प्रिपरेशन करते होते हैं तो शायद इतना नहीं डरते जितना इनको डर लग रहा है कि क्या होगा। फिर भी इन लोग क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इतना कम चार्ज रखा गया 1500, और सारा कुछ 1500 में इन लोग को दिया जा रहा था। ठीक है। क्योंकि इन लोग को 20 दिन की क्लासेस था इसलिए। ओके, उसमें से सब कुछ दे रहे थे डियर हम लोग।
फिर भी अभी जो बच्चे हैं, जो बच्चे बच चुके हैं, जिनके पास वीडियो नहीं गया है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी पहुँच जाए। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अच्छी मार्क्स लाना होगा, तभी आपकी जॉइनिंग होगी प्राइवेट में भी। अभी भी मैं बता रही हूँ प्राइवेट के लिए भी डियर, प्राइवेट के लिए भी एक आपका स्कोर लाना होगा, अच्छा स्कोर, चाहे ओबीसी में हो, एससी में, एसटी में या फिर आप जनरल में हो। ठीक है? कैटेगरी वाइज़ नंबर के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा गया है, ठीक है? तो लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रेंजेस फ्रॉम, फैलोपियन ट्यूब का लेंथ पूछा है। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 22 से 27, 7 से 12, 28 से 31 और 2 से 7 है। सॉरी। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी जाएगा, 7 से 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? 7 से 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, फॉलोपियन ट्यूब का नैरोवेस्ट भाग कौन सा है? नैरोवेस्ट भाग, बिल्कुल नैरो का भाग पूछा है जो नुकीला होता है। ये आपका इंटरस्टिशियल होगा, इस्थमस होगा, इनफंडिबुलम होगा, ये अम्पुला होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, इंटरस्टिशियल, क्योंकि नैरोवेस्ट भाग पूछा है। तो फॉलोपियन ट्यूब के 4 भाग होते हैं, जिसमें हमारा देखिएगा इंट्राम्यूरल या इंटरस्टेशियल कहेंगे, स्थमस, एम्पुला तथा इनफंडिबुलम विथ फिमरिए, जिनमें से इंटरस्टेशियल सबसे नैरोएस्ट होता है, एम्पुला सबसे चौड़ा होता है, विडेस्ट होता है, सबसे लंबा हमारा भाग जो होता है मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का। मेन साइट यदि पूछता है फर्टिलाइजेशन का डियर कौन सी होती है, तो एम्पुला होता है जो सबसे लंबी होती है और विडेस्ट होता है डियर। यदि आपका एग्जाम में पूछता है कि हमारा नैरोवेस्ट भाग कौन सा है, तो इंटरस्टेशियल है या फिर इंट्राम्यूरल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द लॉन्गेस्ट पोर्शन द फॉलोपियन ट्यूब इज, लॉन्गेस्ट पोर्शन अभी जस्ट हम लोग पढ़े, तो राइट आंसर इसमें राइट आंसर होगा एम्पुलरी पोर्शन यानी कि एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉन्ट टेस्ट इज यूज टू असेस, फॉन्ट टेस्ट के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछा है, जब भी पोस्ट बेसिक एग्जाम हुआ है, चाहे कोई भी स्टेट में हुआ हो डियर, सभी स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिएगा फर्स्ट टेस्ट यानी सर्वाइकल म्यूकस का नेम यूज होता है, जिसमें एक महिला कब ओव्यूलेट होगी, इसका निर्धारण करने में सर्वाइकल म्यूकस का समीर सहायक होता है। यह गर्भवती महिला में मेम्ब्रेन रप्चर होने की पुष्टि करने के लिए भी किया जाता है, पुष्टि करने के लिए भी किया जाता है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, ओवेरियन साइकिल की पूछा, प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन होगा, फिर आपका एंडोर्फिन्स होगा या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में औसत ब्लड लॉस होता है, कितना होता है? ये भी क्वेश्चन आपका एनएचएम में भी पूछा है, सीएचओ में भी पूछा है, पोस्ट बीएससी में भी पूछा है, सभी में पूछा है। आपका ये क्वेश्चन एसआईसी में भी पूछा है, इन सभी में क्वेश्चन पूछा गया है डियर। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन ए में 200 टू 250 ml है, बी में आपके पास 50 टू 100 ml है, सी में आपके पास है 100 टू 150 ml है, डी में आपके पास है 150 टू 200 ml है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, 50 से 80 यहाँ पे दिया गया डियर। आपके ऑप्शंस में 80 टू 100 भी रहेगा, 80 टू 100 रहेगा। यदि एवरेज यदि पूछता है, एवरेज तो 80 होगा राइट आंसर, नॉर्मल एकदम बिल्कुल 80 रहेगा तो 80 को राइट करना है आपको। तो एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग पीरियड 30 टू 40 ml की बात कर रहा है, जिसमें से हमारा 9 आउट ऑफ 10 ओमेन लॉसिंग लेस देन 80 ml, 80 ml से कम ही होता है 10 ओमेन में 9 महिला का। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या गया डियर? ऑप्शन बी हुआ। यदि आपका नॉर्मल पूछेगा तो 80 ml से कम होता है, 80 ml के आसपास होता है। एवरेज में डियर आपका 30 टू 40 ml भी यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार चलना है, क्योंकि इसमें से होता है। जैसे कि हम बात करें प्रेगनेंसी के वजन की बात करें कि प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ता है ना, तो आपका 11 केजी होता है टोटल। किसी किसी बुक में आपने 9 टू 12 देखा होगा, किसी किसी बुक में 9 टू 11 देखे होंगे, किसी किसी बुक में 10 टू 12 देखे होंगे। तो हमको क्या याद रखना है उसमें? 11 केजी। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या होता है, सेमेस्टर में सॉरी ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका 1 केजी, सेकेंड और थर्ड में आपका कितना होता है 5-5 केजी, यानी कि टोटल कितना हो जाता है 11 केजी। ये सब डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरी इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में कितना दी जाती है, आपका लैक्टेशन मदर को कितनी दी जाती हैं, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, ठीक है ना? तो ओवेरियन साइकिल, मेनोपॉज,
एंड्रोपॉस या मेनार्की? तो राइट आंसर इसका आपका क्या होगा इसमें? देखिएगा आपका एडोलेसेंस गर्ल्स जो होती हैं, आरंभिक प्रसव महामारी जो सामान्य रूप से 12 से 17 वर्ष की आयु में शुरू होती हैं, उसे हम मेनार्की कहते हैं, ठीक है? वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशंस पूछा है, यदि एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन पूछेगा, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन पूछेगा, तो मेनोपॉज हो जाएगा। यदि स्टार्टिंग पूछेगा तो मेनार्की हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेनार्की। ये आपका 12 से 17 दिया हुआ है। यदि हम जेन्युइन यदि रियल में देखें डियर, तभी 10 साल में भी हो जा रही है, 11 साल में भी पीरियड आ जा रहा है बच्चों को, ठीक है ना, लड़कियां को। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। जो हमेशा के लिए पीरियड बंद हो गया है उसे हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेन कॉजेज ऑफ मेनोपॉज, मेन कारण क्या होता है डियर? मेन कारण मेनोपॉज का कारण क्या है? तो हमारा बॉडी के अंदर में एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है, जिसके वजह से ज्वाइंट में पेन भी होने लगता है, और हमारे आई में भी थोड़ा सा दिखने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड हो जाती है, तो थोड़ी सारी समस्या आने लगती है, क्योंकि हमारे अंदर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी होगा, एस्ट्रोजन, लैक ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल की बात कर रहा है। एस्ट्रोजन फीमेल डेवलपमेंट एवं मेंटेनेंस के साथ ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एवं ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है, प्रोमोट करता है। एस्ट्रोजन जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इसीलिए महिलाओं में मेनोपॉज तक हृदय संबंधित बीमारियां कम पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था डियर, कि हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो मेल पर्सन में बढ़ जाता है, जिसको फैट खाने के लिए हम लोग मना कर देते हैं, वो चीजें हमारे फीमेल में क्या होता है? नहीं होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जल्दी आप फीमेल में नहीं सुनेंगे, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए जाएगा, एस्ट्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका एस्ट्रोजन इन सीक्रेटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका किससे होगा? किनके द्वारा? तो एस्ट्रोजन ओवरी में ग्राफिकन फॉलिकल को थीका सेल से बनता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में बढ़ोतरी किसके कारण होती है? बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, किसके कारण होता है? तो एस्ट्रोजन के कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के कारण होता है। डियर, यदि आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को थ्योरी बहुत अच्छे से समझाया जाता है मेरे क्लास में, और थ्योरी के साथ साथ नोट्स दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, सारे ऐप पे दिया जाएगा डियर। और आपको नोट्स बुक में अपने अपने से नोट करना होता है, और बच्चे नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि मैम देखिए मेरा नोट्स कैसा है। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन मैं देखती हूँ, और उसके बाद उन लोग का हैबिट हो जाता है नोट्स बनाने की, फिर उनका एक बारीकी से नोट्स बन जाता है डियर, जिसके कारण उनका पोस्ट बीएससी क्या नॉसेट में भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है, ये मेरी गारंटी है डियर। यदि आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्लास को रिविजन कर लेते हैं, आपको जितने कीवर्ड जो भी हम प्रोवाइड करेंगे सारा कुछ कर लेते हैं, तो आपका जो भी ड्रीम होगा आपका डेफिनेटली पूरा होगा। तो राइट आंसर देखिए डियर, इसमें भी होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, देखिएगा इसमें दिया गया है नीचे कि आपका ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के कारण होती है। क्या हो रहा है डियर? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण होती है, ठीक है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच हार्मोन होल्ड्स द प्रेगनेंसी? कौन सी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को होल्ड करता है? एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, लुटेनाइजिंग हार्मोन होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा? तो प्रोजेस्टेरोन आपका इम्प्लांटेशन में मदद करने के साथ ही यूट्रस की मोटिलिटी को रोक करके प्रेगनेंसी को होल्ड करने में भी सहायक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका होल्ड दी प्रेगनेंसी में आपका मदद करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के लिए चीफ सोर्सेस क्या है? तो आपका एड्रिनल मेडुला, या कॉर्पस लुटियम, या ओवरी, या एड्रिनल कॉर्टेक्स? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, कॉर्पस लुटियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डियर, ये क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, आपके सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर एस्ट्रोजन?
तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा ऑप्शन ए होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कॉर्पस लुटियम डेवलप फ्रॉम, तो डेवलप फ्रॉम की बात क्या किससे होगा, तो नेफ्रोस्ट्रोम या नॉन ऑफ दी अदर ऑप्शन दिया गया डियर, oocyte या फिर ग्राफिकन फॉलिकल, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा ग्राफियन फॉलिकल। कॉर्पस लुटियम डेवलप फ्रॉम ग्राफिकन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली या कनेक्टिव टिश्यू ओनली या कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू या ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू, इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, तो देखिएगा नीचे आपका दिया गया है कि ब्रेस्ट फैट ग्लैंडुलर टिश्यू तथा कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं और प्यूबर्टी के दौरान एस्ट्रोजन ब्रेस्ट की ग्रोथ व डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखा डियर यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जाएगा, यानी कि ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, निम्न में से कौन सी ब्रेस्ट की फंक्शन यूनिट है, तो एम्पुला होगा, मायो एपिथेलियल सेल होगा, एसिनी सेल होगा या लैक्टिफेरस डक्ट होगा। तो एक ब्रेस्ट जो है 12 टू 20 लोब का बना होता है, कितना होता है डियर लोब्स, 10 से 12 से 20 लोब्स होता है ब्रेस्ट में, एवं प्रत्येक लोब में 10 से 100 लोब्यूल्स होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 से 100 लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स में एल्वुलाई होती हैं एवं एल्वुलाई एसिनी सेल से लिंक होता है, जो दूध को सिक्रेट करता है, मिल्क को सिक्रेट करता है, इसलिए एसिनी सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन सी होगा आपका एसिनी सेल। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल मरीज में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना चाहिए, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम कब करते हैं डियर, ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी आपको मिल चुका होगा, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर सी दिखा रहा है, यानी कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन हम करते हैं। तो आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्रत्येक महीने मेंसेस के 7 से 10 दिन बाद बाथ अथवा शावर के दौरान करना चाहिए। जब त्वचा साबुन की वजह से फिसलन युक्त हो तभी हमारा क्या होगा, अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं डियर, अपने से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम दैट इज कॉल्ड, यानी कि प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम की बात किया है, तो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा oogenesis, क्या होगा, oogenesis। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल में होने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, तो आपका राइट आंसर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है क्योंकि प्रीवियस में पूछा गया था। नेक्स्ट है द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, हमारे यूट्रस का थिकेस्ट लेयर कौन सा है, तो मायोमेट्रियम। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, ऑप्शन बी जाएगा मायोमेट्रियम। 3 लेयर होता है मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि थिकेस्ट लेयर पूछा है तो मायोमेट्रियम। यहाँ पे देखिएगा यूट्रस की वॉल 3 लेयर से बनी होती है, बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम जो कि वाइसेरल पेरिटोनियम, मध्य लेयर मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल सबसे थिकेस्ट लेयर होता है, आंतरिक लेयर जो एंडोमेट्रियम जो सिंपल म्यूकस लाइनिंग ऑफ कॉलमर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, और इसका भी आंसर पहले शो हो गया जो आप लोग के लिए देना था मुझे, कि नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस, ठीक है ना, यूट्रस का नॉर्मल साइज कितनी होती है, तो यहाँ पे देख लीजिए 7.5 इंटू 5 आपका इंटू 2.5 सेंटीमीटर, जो कि यूट्रस का सामान्य साइज होता है, और नॉन प्रेग्नेंट का आपका 60 ग्राम या 65 ग्राम होता है, कितना होता है डियर, 60 ग्राम या 65 ग्राम होता है। और आपका प्रेगनेंसी का यूट्रस का पूछे भार तो 900 से 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये था डियर आज की क्लासेस, आपको वीडियो कैसी लगी, सबका कमेंट आना चाहिए डियर, जितने भी फैमिली मेंबर्स है, मेरे जितने भी ऑडियंस है, जो भी यूट्यूब में आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सब लोग कमेंट कीजिए डियर, तभी आप लोग को डेली बेसिस पे वीडियो भी मिल पाएंगी कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी आपको क्वेरी है, जो भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप किस स्टेट से वीडियो को वॉच कर रहे हैं डियर, जरूर अपने नाम के साथ में, आप नाम के साथ साथ में आप लोग अपना स्टेट के नाम भी बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कौन कौन से स्टेट में जा रही है, क्योंकि काफी स्टेट में जा चुकी है, क्योंकि पोस्ट बेसिक का क्लासेस मैं खुद लेती हूँ और आप लोग को पैराबल क्लास में मैं ही क्लास लूंगी, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको जिस तरह की क्वेरी हो क्लास से रिलेटेड, आप लोग डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। फिर से मैं नंबर दे देती हूँ डियर, 892999, देख लीजिए यहाँ पे 87853, ओके।
इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, आप लोग को फी बता दिया जाएगा, सब कुछ आप लोग को बता दिया जाएगा, आप लोग को क्लासेस ज्वाइन करना है और 100% गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। थैंक यू। बाय बाय।